और हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं, गीता जी को श्रेष्ठ मानते हैं, पुराणों को भी हम सही मानते हैं। तो पुराण और वेदों और गीता में अंतर है। पुराणों के अंदर जो ज्ञान है वो यदि वेदों से हटकर है तो वो किसी ऋषि या ब्राह्मण की या देव की अपनी अनुभूति है, उसका अपना अनुभव है, तो वो मान्य नहीं होता। क्योंकि वेद जो हैं ये 5 वेद हैं वास्तव में। एक सूक्ष्म वेद जिसको हम तत्वज्ञान बोलते हैं, तत्ववेद, और 4 वेद ये वेल नोन हैं आपके समक्ष। इन 5 वेदों में जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी का दिया हुआ है। इन 4 वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वैसे तो परमात्मा ने 5 वेद दिए थे, सूक्ष्म वेद भी यानी तत्व वेद भी साथ ही दिया था। किसको? इस सरपुरुष को, जो यहाँ का स्वामी है 21 ब्रह्मांड का। लेकिन इसने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। इसने वो 5वां वेद, सूक्ष्म वेद जिसे कहते हैं, तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं, वो छुपा दिया, नष्ट कर दिया। और 4 वेद हमारे को दे दिए, जिन 4 वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की परिपूर्ण है, उसकी जानकारी बहुत है। लेकिन इन 4 वेदों में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का मंत्र नहीं है। वो 5वें वेद सूक्ष्म वेद में था, उस तत्व ज्ञान में था, जिसको इस काल ने इस दृष्टिकोण से नष्ट कर दिया कि कहीं इन सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान हो गया तो ये इस मंत्र का जाप करके और सतलोक चले जाएंगे। यहाँ तेरा राज्य खाली हो जाएगा, तेरा ये क्षेत्र, यहाँ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ इतना सुख है और यहाँ पर ये घोर दुख सहन कर रहा है प्राणी। इसके पीछे भी इसका एक बहुत षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत ये हमें यहाँ रोके हुए है। कारण क्या है कि इसने एक गलती की थी सतलोक में। किसने? सरपुरुष ने, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, सरपुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, या काल कहो काल ने। तो जिसके कारण इसको श्राप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर भून कर ये नित खाएगा और अपने उस आहार के लिए हमें यहाँ पर रोका हुआ है। पुणात्माओं, जितने भी आप इस ज्ञान से परिचित होते चले जाओगे उतना ही आपके हृदय में ये तत्व ज्ञान अच्छी तरह समाएगा और आप महसूस करोगे कि सचमुच हम गलत स्थान पर रह रहे हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होता तो हमने इस काल की भांग पी ही रखी है, माया की। धन जोड़ना, कोठी बनाना, बड़े बड़े कारें खरीद लेना, ये अपना एक उद्देश्य मान रखा है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाना, फिर मनमाना गधे की योनि पाना, ये भूल गए तुम, ये हम भूल चुके हैं। उसको याद दिला जाता सत्संग के माध्यम से, परमात्मा के वचनों से जो आदेश है प्रभु का, वो सत्संग में सुनाया जाता है। तो यहां जो 5वां वेद इसने गुम कर दिया, या इसने बहुत बड़ी गलती करी, हमारे साथ जुल्म किया। उस 5वें वेद को पुनः हम तक पहुंचाने के लिए स्वयं धनी आते हैं। वो इतने सुख में सतल को छोड़कर हमारे लिए यहां पर आते हैं। और वो बनारस में आए थे, कबीर धानक नाम से, कबीर दुल्हा नाम से प्रसिद्ध हुए। अब वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। हम सभी आत्माएं कबीर देव जी की आत्मा हैं, हम उनकी संतान हैं और हम मिसगाइड हो गए। हम सभी अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं और अब इसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे को बिल्कुल परमात्मा से दूर कर दिया। 4 वेद इसने दे दिए। उन 4 वेदों में परमेश्वर पाने की विधि नहीं है। उसमें परमात्मा की भक्ति साधना केवल ब्रह्म तक की है।
यानी फर्स्ट स्टेप समझो ये, यानी मैट्रिक तक का 10वीं तक का सिलेबस है 4 वेदों में। ब्रह्म तक की जानकारी है, पूर्ण परमात्मा के संकेत हैं, उसके पाने की विधि इस बनी है। उसके लिए फिर हमने परमात्मा ने आकर ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी अपने मुखारविंद से कबीर वाणी बोल के वो तत्व ज्ञान हमें दिया। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपना भेद बताता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 का और मंत्र नंबर 7 में स्पष्ट किया है। 1 से लेकर 7 में पूरी सृष्टि रचना का कोड वर्डों में विवरण है। तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा ने सबसे पहले इन ब्रह्मांडों की रचना की, दुर्गा की उत्पत्ति की, ब्रह्म की उत्पत्ति की, फिर हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की, और फिर सभी ब्रह्मांड छोटे से लेकर बड़े तक उस परमात्मा ने रचकर इनको दिए। और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, क्योंकि परमात्मा की रची हुई को परमात्मा ही बता सकता है। इसी कारण से आज तक किसी भी सदग्रंथ में यानी सृष्टि रचना का विस्तार से उल्लेख नहीं है। जैसे वेदों में उल्लेख है लेकिन इसको समझ नहीं सका कोई भी। इसके लिए सृष्टि रचना जो परमात्मा ने अपने मुखारविंद से आकर के मौखिक सुनाई है, अपने मुख से सुनाई है, विस्तार से समझाई है अपने भक्तों को, फिर उनके माध्यम से फिर हमने जब वेदों को देखा है तो आसानी से सब सदग्रंथ भी हमारे वही गुणगान कर रहे हैं, वही ज्ञान बता रहे हैं जो परमात्मा ने बताया है।